अस्सलामुअलैकुम। ख़त नस्तालिक के ट्यूटोरियल में आप लोगों का मैं इस्तकबाल करता हूँ। पिछले वीडियो में आप लोगों ने सीखा था अलिफ, बे, जीम और सरसरी तौर पर दाल रे की बनावट। आज मैं तफसील से दाल रे की बनावट को बताऊँगा। साथ साथ हम लोग सीन की भी बनावट सीखेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि मैं पहले वीडियो से आप लोगों को बता रहा हूँ कि ख़त्ताती को सीखने के लिए शुरुआत में इसी बांस के कलम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जिस जगह से हम लिखते हैं उसे कत कहते हैं। यह जो देख रहे हैं ये जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई को हम लोग एक कत चौड़ाई कहते हैं। आप लोगों को मैंने इस तरह के लाइन खींचना यानी खाका बनाना बताया था। एक लाइन सबसे ऊपर खींचते हैं और कत के मुताबिक यहाँ से ये 3 कत लेते हैं। फिर यहाँ से इस लाइन से इस लाइन की दूरी 2.5 कत है और इस लाइन से इस लाइन की दूरी भी 2.5 कत है। अब आप लोगों को मैंने यह भी बताया था कि इसी कलम से हम लोग पतली लकीर भी खींच सकते हैं और मोटी लकीर भी खींच सकते हैं। कलम पकड़ने के ज़ाविया पर डिपेंड करता है कि या कितना मोटा हमें लिखना है या कितना पतला लिखना है। आप देख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि अलिफ लिखने में जो ज़ाविया इस्तेमाल होता है वही ज़ाविया स्टैंडर्ड ज़ाविया है, एंगल है। उसी एंगल को हमेशा कायम रखते हैं। कभी कभी ज़रूरत के मुताबिक ज़ाविया बदलना भी पड़ता है, उसे बीच बीच में मैं बताता रहूँगा उसके बारे में। यहाँ पर ये देखें कि यह अगर 90 डिग्री के ज़ाविया पर यह लकीर है तो कलम को हम लोग इस ज़ाविया पर पकड़ते हैं। यही अलिफ लिखने का ज़ाविया बताया था। आइए हम लोग दाल और रे की बनावट को देखते हैं। दाल और रे देखने में जितने छोटे हरूफ हैं तो उनकी कारीगरी भी उतनी छोटी नहीं है। आप देखेंगे कि अभी अपने अंदर बहुत सी शरारतें लिए हुए हैं। इस लाइन को कुर्सी कहते हैं हम लोग। तो कुर्सी पर ही ज़्यादातर हरूफ को हम लोग बिठाते हैं। गौर से देखें। यह तिरछा दाल है और इसी के साथ हम लोगों ने यह तिरछा रे भी बनाया। दरअसल दाल और रे दोनों ही की 2 शक्लें हैं। असल बदमाशी रे की है। रे एक पड़ी हुई हालत की होती है। इससे भी पड़ी रे आपको ज़रूरत पड़ेगी बनाने की। आप देखें, गौर से देखें। इसे पड़ी रे कहा जाता है। पड़ी रे। तो ये पड़ी रे आगे चलकर आपको देखने को मिलेगा कि बाकी जगहों पर भी इस पड़ी रे का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं एक छोटा सा इस्तेमाल आप लोगों को बता देता हूँ। जब आपको तो लिखने की ज़रूरत पड़ेगी, आप देखें कि तो की बनावट मैं अभी फ़िलहाल जल्दी में बता दे रहा हूँ। यहीं पर ये पड़ी रे बनी। आपने देखा यह रे है, पड़ी रे, और यहाँ से आप लोगों को यह तो की बनावट।
एक और दाल की बनावट आप लोग देख लें। जिस तरह से यहाँ पर हम लोग जो जाविया रखे हैं, ये अलिफ के जाविया से भी कम जाविया, ये लगभग 60 डिग्री या उसके आसपास का यह जाविया था। अब जो दाल हम लिखने जा रहे हैं, इसमें जाविया लगभग 90 डिग्री का जाविया ले करके हम लोग इसको लिखेंगे। देखिए इसमें घुमाव काफ़ी है। इस दाल के दोनों तरफ अगर हम लोग 2 लकीर खींचें तो यहाँ तक ये दोनों लकीरें मतवाजी लकीर या पैरेलल लाइन कहलाएंगी, और दोनों के बीच की दूरी होगी 1 कत। वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है। इस दूरी से ये बाहर नहीं जाएंगे। आइए हम लोग फिर से देख लेते हैं। यह दाल है और उसके साथ साथ हम लोग रे को भी देख लेते हैं। अब आइए हम लोग सीन की बनावट देखें। सीन में भी काफ़ी छोटी सीन, इसमें भी काफ़ी बारीकी है। शुरुआत करेंगे, ये जो दूसरी लाइन है ये पहली लाइन हुई, ये दूसरी लाइन हुई। दूसरी लाइन से लगभग पौना कत की ऊंचाई से हम लोग सीन को लिखना शुरू करते हैं। यह देखें, यह जो बनावट आप देख रहे हैं इसको गौर से देखें। ये एक्चुअली क्या है, यह बनावट ऐसी बनावट है। यहाँ पर जितनी घुमाव होती है उतनी ही घुमाव यहाँ पर भी होती है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि इसकी चौड़ाई 1 कत है, यहाँ पर इसकी चौड़ाई आधे कत है, और यहाँ पर जो पेट है दोनों तरफ यह भी 1 कत की का है। यहाँ पर का यह जो पेट है ये आधे कत का है। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये एक बहुत छोटी सी अलिफ की शक्ल होती है। यह बनावट इसी अलिफ का यहाँ पर बनावट है। अब यहाँ पर हम लोग दायरा को देखेंगे। 1 कत, 2 कत, 3 कत और 3 कत से थोड़ी सी ज़्यादा। तो यहाँ से आप लोग का दायरा होगा। यहाँ से भी ये 1.5 कत नीचे से दायरा आपका गुजरेगा। तो आप देखें,
अब यहाँ पर जो लाइन दे रहे हैं ये ज़ाविया वही ज़ाविया हुआ जो हमारा अलिफ का ज़ाविया था। या बीच में पेट जो है एक कत की चौड़ाई की होगी और इस दोनों को हम लोग दंदान कहते हैं। यह दंदान आधे कत मोटाई की है और यह पौन कत मोटाई की है। इस कलम के पूरे कत से पौन कत की मोटाई है इसकी। यहाँ पर इसके पेट में भी मैं बता दे रहा हूँ, ये आधे कत की जगह है इसके पेट में और ये मोटाई भी है आधा कत। यहाँ पर भी एक कत की जगह है। यहाँ से यहाँ तक ये लगभग 2.5 कत हो जाता है। या तो हम लोग देखे ही हैं कि यह जो दूरी है, यह दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये इसको 3.5 कत या कभी कभी 3.25 कत भी रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा दाल, रे और सीन की बनावट। हम लोग अगले ट्यूटोरियल क्लास में बड़ी सीन, कशिश वाली सीन की बनावट देखेंगे। तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए। एक एक हर्फ को लेकर के पूरे सफ़ा पर आप प्रैक्टिस कीजिए। जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि अलिफ भी अगर लिखना है तो पूरे सफ़ा पर आप अलिफ लिखते जाएं, अलिफ लिखते जाएं। इस तरह से पूरे सफ़ा पर भर करके फिर बे की अगर प्रैक्टिस करनी है तो बे को लिखते जाएं। पूरे सफ़ा पर इस तरह से आप अपने हाथ को चलाने की प्रैक्टिस करें। जितना आप मश्क करेंगे उतने आपके हरूफ में खूबसूरती आएगी। किसी भी हरूफ को अगर आप लें तो पूरे सफ़ा को भर भर करके प्रैक्टिस करें। दाल की भी प्रैक्टिस करनी है तो आप इसी तरह से लगातार दाल की प्रैक्टिस करते जाएं। जिस हरूफ की भी प्रैक्टिस करनी है, सीन की प्रैक्टिस करनी है तो देखें जितना वक्त लगे हर सीन के लिए उतना वक्त दे करके आप लोग इसकी मश्क करेंगे। जितना वक्त देंगे मश्क करने में आपकी हरूफ की खूबसूरती उतनी बढ़ेगी और आपकी खत्ताती में पुख्तगी आती जाएगी। तो आज के ट्यूटोरियल क्लास में हम लोग इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।